दबंगों ने युवक के साथ की लूटपाट, शिकायत करने पर जान से मारने की दी धमकी। दबंगों द्वारा लूटपाट की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। बेखौफ होकर दबंग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। जान की परवाह किए बगैर दबंग आत्मघाती हमला करने से भी नहीं चूकते। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में देखने को मिला। दरअसल मामला थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत है, जहां मां बेटे बैंक से पैसे निकालने के बाद अपने घर की ओर आ रहे थे। रास्ते में मां ने बेटे को कुछ पैसे देकर घर जाने को कहा और बाकी पैसे लेकर मां अपनी सहेली के साथ बाजार निकल गई। युवक के पीछे से आ रहे कुछ दबंगों ने युवक को कुछ दूरी पर जाकर रोक लिया और उसके साथ मारपीट कर मां द्वारा दिए गए रुपए छीन लिए। जब युवक ने इसका विरोध किया तो युवक के साथ दबंगों ने चाकू से वार करते हुए आत्मघाती हमला कर दिया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए दबंग वहां से भाग निकले। युवक ने इस बात की जानकारी 112 पुलिस को दी। पुलिस युवक को अपने साथ थाने ले आई। युवक ने नामदर्ज लोगों के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की बात कही। वहीं पुलिस ने युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। मैं अपनी मम्मी जी की कॉल पे पंजाब नेशनल बैंक पे थोड़ा सा पीछे पैसे लेने गया था। मम्मी 40,000 रुपये निकाल के 25,000 रुपये मुझे दे दिए थे। मैं घर लेके आ रहा था। उनमें से 4 अपराधी जो थे उतने मैं जानता था। एक का नाम वैभव था, एक विशाल यादव, एक विशाल चौधरी और एक कुणाल ठाकुर। अन्य भी थे काफ़ी। उन लोगों ने मेरी गर्दन पे ये देख रहे हैं चाकू मार दिया और पैसे छीन लिए। देन जान से मारने की धमकी दी और काफ़ी देर मारा। उसके बाद जान से मारने की धमकी देके चले गए। नहीं तो आपने पुलिस को सूचना नहीं दी क्या? मैंने पुलिस को सूचना दी थी 112 नंबर पे कॉल करके। उन्होंने कहा हमारे थाने का वो नहीं है ये। 112 पे जो पुलिस आई उन्होंने कहा वो अकेला थाने जाइए, आप वहाँ रिपोर्ट कराइए। तो क्या जान से मारने की धमकी दी है। तो कितने हथियार वगैरह थे उनके पास? हथियार वगैरह चाकू वगैरह थे, पिस्टल लग रही थी पर निकाली, मतलब पब्लिक दूर भाग गई थी, निकाली नहीं थी। और काफ़ी देर तक मारपीट चली। किसी ने कुछ बचाव नहीं करा, कोई बीच बचाव में नहीं आया, कोई भी। इतने लड़के थे वो, इतनी बाइकें थी, कोई भी बीच में नहीं हुआ। तो अभी अब आपने पुलिस को तहरीर दी अभी नहीं दी? नहीं, मैं तहरीर लेने जा रहा हूँ और आप लोगों के सहयोग से तहरीर लेने जा रहा हूँ। गोवर्धन में डीएम एसएसपी ने किया निर्वाचन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण। मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा और मजबूत बैरिकेडिंग लगाने के दिए निर्देश। डीएम एसएसपी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ गोवर्धन पहुंचे। मंडी समिति में निकाय निर्वाचन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर स्ट्रांग रूम्स के बाहर कड़ी सुरक्षा और मजबूत बैरिकेडिंग कराने के निर्देश एसडीएम कमलेश गोयल को दिए। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की हकीकत जानने सोमवार को डीएम पुलकित खरे, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने मंडी समिति में 4 नगर पंचायतों के निर्वाचन के लिए बने स्ट्रांग रूमों का बारीकी से निरीक्षण किया। सौंफ, गोवर्धन, राधाकुंड और बरसाना नगर पंचायत क्षेत्रों में मतदान के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी आरओ को सभी बूथों के निरीक्षण कर व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। डीएम खरे ने मंडी समिति में स्ट्रांग रूमों के बाहर मजबूत बैरिकेडिंग कराकर सुरक्षा के उचित प्रबंध कराने के निर्देश एसडीएम कमलेश गोयल और इंस्पेक्टर ओम हरि बाजपेयी को दिए। नगरीय निकाय के चुनाव बिल्कुल निकट आ चुके हैं और 4 तारीख को मतदान होना है पूरे जनपद में। इसको लेके आज मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गोवर्धन तहसील के अंतर्गत आके यहाँ पे जो मंडी में डिस्पैच सेंटर है, स्ट्रांग रूम है और यहीं पे फिर बाद में काउंटिंग भी होनी है, इन स्थानों को देखा गया। यहाँ से नगर पंचायत गोवर्धन, सौंफ, राधाकुंड और बरसाना 4 नगर पंचायतों की पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी और यहीं पे आके उनके बक्से भी जमा होंगे। यहाँ पे आके जो हमारे कार्मिक हैं उनसे बात करी गई, जो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, आरओ साहबान हैं, इन सब से यहाँ के क्षेत्र का जायज़ा लिया गया, तैयारियों का जायज़ा लिया गया। निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण चुनाव कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है और पूरा प्रशासन इसको लेके प्रतिबद्ध है और हम लोग इसको सकुशल संपन्न करेंगे। संवेदनशील बूथों का भी आकलन लिया गया। लगभग अगर हम चारों
नगर पंचायतों की मिला के बात करें तो 12 से 15 बूथ ऐसे हैं जिनको विशेष रूप से चिन्हित करा गया है, जिन पे संवेदनशीलता के दृष्टिगत अधिक नज़र रहेगी। शेष बूथों के ऊपर भी फोर्स की पूरी व्यवस्था रहेगी, मजिस्ट्रेट्स रहेंगे, सेक्टर और जोनल के माध्यम से भी लगातार हर क्षण इस पर नज़र रखा जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो। कितने जोन कितने सेक्टर में पुरस्कार लगे? अलग अलग नगर पंचायतों के हिसाब से हम लोगों ने सेक्टर और जोन बनाए हैं। जो छोटी नगर पंचायतें हैं उनमें एक ही जोन है, 2 सेक्टर हैं, और अगर हम गोवर्धन की बात करें तो गोवर्धन में अधिक मात्रा में जोनों से। बच्चों से मोबाइल चोरी कराने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पकड़े गए 3 अभियुक्तों सहित 2 बाल अपराधी भी गिरफ्तार। बच्चों को ट्रेनिंग देकर बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। ये लोग बच्चों को पैसे का लालच देकर उनसे मोबाइल चोरी कराते थे। पकड़े जाने पर बच्चा समझकर लोग कई जगह माफ भी कर देते थे। फिलहाल पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इनके पास से 25 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं। साथ ही 2 बच्चे भी बाल कारागार भेजे गए हैं। शाहजहांपुर के सिथौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की गई 25 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन, विभिन्न कंपनी, विभिन्न रंग, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि गांव मूर्छा में दुर्गा मंदिर के पास 5 व्यक्ति मोटरसाइकिल लिए खड़े हैं, जिनके पास चोरी के मोबाइल हैं, जिन्हें बेचने की फिराक में हैं। यदि जल्दी की जाए तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर नासिर पुत्र अहमद अली अंसारी, निवासी मोहल्ला आजाद नगर, थाना टाउन, जिला साहिबगंज, झारखंड, हफीज पुत्र शेख दुक्कू, निवासी महाराजपुर मोती झरना, थाना तालझाड़ी, जिला साहिबगंज, झारखंड, प्रदीप उर्फ बुच्चा पुत्र तनका नोनिया, निवासी बाबूपुरवा, थाना राजमहल, जिला साहिबगंज, झारखंड, और 2 बाल अपराधी को समय करीब 9 बजे गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हफीज और प्रदीप अन्य तीनों नासिर व 2 बच्चों को अपने जिले से यहां लेकर आए थे। नासिर मोटरसाइकिल चलाने का काम करता है, जिसे हफीज और प्रदीप 15,000 रुपए महीना देते हैं। 2 बच्चों को, जिनकी उम्र 14 और 10 वर्ष है, जिनको मोटरसाइकिल पर बिठाकर शहर के आसपास के साप्ताहिक बाजारों में छोड़ देते, जहां से वो गांव से आने वाले व्यक्तियों को खरीदारी करते समय व्यस्त होने पर उनके जेब से मोबाइल फोन चुरा लेते, और यदि पकड़े जाते तो पब्लिक छोटा बच्चा समझकर डांट फटकार कर या थोड़ा बहुत पीट कर भगा देती, जिससे इन बच्चों के साथ हम लोग पुलिस कार्रवाई से बच जाते थे। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए ही हम लोग छोटे छोटे बच्चों से चोरी कराते हैं। हम उन्हें प्रत्येक मोबाइल पर 500 रुपए देते हैं। हफीज ने बताया कि 2 अथवा 3 लोग मोटरसाइकिल से आते जाते हैं, बाकी लोग टेम्पो टैक्सी से पहुंचते हैं। वो और प्रदीप पुराने कपड़े लेकर वहीं आसपास फेरी लगाते हैं और बच्चों पर नजर रखते हैं। काम होने पर अथवा पकड़े जाने पर हम लोग वहां से हट जाते हैं, और नासिर जो मोटरसाइकिल पर रहता है वो दूर जाकर बच्चों का इंतजार करता है। जैसे ही वो आते हैं उन्हें साथ लेकर चला जाता है। हम लोग टेम्पो टैक्सी से अपने अड्डे पर चले जाते हैं, साथ ही हम लोग अपना स्थान भी बदलते रहते हैं। सिंधौली की पुलिस टीम द्वारा एक ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। ये इसकी मोडस ऑपरेंडाई है कि ये इसके साथ बच्चे भी रहते हैं, 2 बाल अपचारी भी इनके साथ गिरफ्तार किए गए हैं। ये बच्चों को जहां बाजारें लगती हैं, खासतौर से देहात क्षेत्र में, उन बाज़ारों में ये बच्चों को छोड़ देते हैं, और ये बड़े ट्रेंड होते हैं इसमें। और ये जो इनके जो वयस्क लोग हैं, ये मोटरसाइकिल से बाहर वेट करते हैं, बाजार के जस्ट बाहर, और ये लोग वहाँ से मोबाइल फ़ोन्स चुरा के और ले आते हैं, और उसके बाद फिर इसकी बिक्री ये लोग झारखंड में जाके करते हैं। तो इसी प्रकार का एक वाकया यहाँ पे छरामू दक्षिणी में हुआ, और सिंधौली में भी घटना हुई। इस पर वहाँ सुरागरशी पतारशी की गई और इस गैंग का अनावरण हुआ। इनके जो सदस्य हैं वो सभी झारखंड के रहने वाले हैं, थाना जिला साहिबगंज के, और भी लोग इनके पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं ये करते हैं। पूछताछ में इतनी बातें जानकारी में आई हैं जिनको संबंधित लोगों से शेयर किया जा रहा है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सिंधौली में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब तक की पूछताछ और उसमें बरामदगी में कुल 25 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जो यहीं से चुराए गए हैं, जिनमें से कनेक्ट किए जाने की कोशिश हो रही है कि जहाँ से, क्योंकि कोई सूचना इस प्रकार की अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो इनके द्वारा कहना है कि 25 मोबाइल फ़ोन यहीं विभिन्न बाज़ारों से चुराए गए हैं। इसी मोडस ऑपरेंडाई से ये बच्चों द्वारा किए गए, और इसके बाद फिर ये ले जाकर इसको बेचते हैं। तो इसके संबंध में जानकारी की जा रही है। इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना सिंधौली में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक
धौलपुर जिले की सरमथुरा तहसील से खबर। सरमथुरा अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर मीडिया पर चली खबर का हुआ असर। जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा का दौरा। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर नाराज दिखे जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने सरमथुरा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। हॉस्पिटल में अंधेरे और गंदगी को देखकर अस्पताल प्रशासन पर भड़के और लैब 300 की ओपीडी में 80 लोगों की जांच पर प्रश्न उठाया। साथ ही जांच बढ़ाने के निर्देश दिए। दवा वितरण केंद्र में आई दरार और टूटी पट्टियों को देख नाराजगी जाहिर की। जल्द ही सही कराने के निर्देश दिए। अव्यवस्थाओं को देखकर जिला चिकित्सा अधिकारी को फोन पर तुरंत व्यवस्थाओं को ठीक कराने और संबंधित लापरवाह डॉक्टर्स को चार्जशीट देने के निर्देश दिए। कुछ ही दिन पहले मीडिया चैनल्स और अखबारों पर देखी थी हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं की खबर। इसमें पर्टिकुलर नहीं है, इनको अस्पताल एक ऐसी संस्था है जहाँ बिल्कुल सफाई रहनी चाहिए, पर्याप्त रोशनी रहनी चाहिए, लोगों के बैठने के लिए पूरा वेटिंग एरिया ढंग का होना चाहिए। मैं लाइट पर ही मैंने बिल्डिंग की बड़ी जर्जर कंडीशन है, मैंने सीएमएचओ को बुलाया है तो आके दोबारा देखें यहाँ, और जो ये लापरवाह डॉक्टर्स हैं या स्टाफ इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।